गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7th के प्यारे बच्चों। कल आपने चैप्टर 3 शब्द विचार का वर्ण विचार का अध्ययन किया था और आज हम शब्द विचार का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं शब्द विचार में क्या है। अभी वर्ण पढ़ चुके हैं, अब हम शब्द पढ़ेंगे क्योंकि वर्णों से ही तो शब्द बनते हैं। तो देखें, शब्द भाषा की एक महत्वपूर्ण इकाई है। शब्द भाषा की एक महत्वपूर्ण इकाई है और ये भाषा की सबसे छोटी इकाइयों वर्णों के मेल से बनता है और शब्द ही भाषा को स्पष्टता प्रदान करते हैं। शब्द ही भाषा को स्पष्टता प्रदान करते हैं। इनके अर्थ, इनकी रचना, इनका स्रोत और इनका प्रयोग जान लेने पर न केवल विचारों का आदान प्रदान आसान हो जाता है बल्कि भाषा का प्रयोग भी सरल और सरस हो जाता है, मतलब अच्छा हो जाता है। प्रत्येक भाषा को अपना एक शब्द भंडार होता है। प्रत्येक भाषा का अपना एक अलग शब्द भंडार होता है जो शब्दों की अभिव्यक्ति में अहम भूमिका निभाता है। हिंदी का भी अपना एक समृद्ध शब्द भंडार है। इस भंडार के शब्दों का वर्गीकरण अलग अलग आधारों पर किया जाता है, जैसे प्रयोग के आधार पर शब्दभेद, विकारी और अविकारी; स्रोत के आधार पर शब्दभेद, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज; बनावट के आधार पर रूढ़ और योगरूढ़, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़; और अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, समरूपी, समानार्थी और शब्द विलोम शब्द। तो ये हमारे क्या हैं, अलग अलग आधार, मतलब अलग अलग आधारों पर शब्दों का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कौन से होते हैं? पहला है हमारा विकारी। तो जो वचन और लिंग, कारक आदि के अनुसार कुछ शब्दों के रूप बदले उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और लिंग के अनुसार एक लड़का सो रहा है, 3 लड़के पढ़ रहे हैं, यहाँ पर लिंग के अनुसार परिवर्तन हुआ है, जैसे लड़का, लड़की, लड़की, लड़कियाँ। काला तौलिया लेकर आओ, काली चादर ले आओ। तो यहाँ लिंग के अनुसार और वचन के अनुसार परिवर्तन हुआ है। काल के अनुसार उसने पत्र लिखा, मैं भी पत्र लिखूंगी, ये काल के अनुसार उसने लिख चुका और वो लिखेगी। कारक के अनुसार वह आज ही आया है, उसे कल जाना, ये कारक के अनुसार। आपने देखा कि वचन के अनुसार लड़का का रूप बदलकर लड़की हो गया और लड़की का रूप बदल लड़कियां हो गया। इसी प्रकार लिंग के अनुसार लड़का का रूप लड़की हो गया और काला का काली हो गया। काल के अनुसार लिखा का रूप लिखूंगी हो गया और कारक के अनुसार वह का रूप बदलकर उसे हो गया। अतः लड़का, लड़की, लिखना और वह विकारी शब्द हैं। तो ये हमने क्या पढ़ा? प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। और पहला भेद क्या था? विकारी शब्द, जो किस प्रकार काल, कारक, लिंग, वचन आदि के अनुसार अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं। अब देखिए, विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का नाम संज्ञा कहलाता है, जैसे बालक, गाय, थैला, शहर, आगरा, लड़ाई। और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, स्वयं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जैसे नीला, सुंदर, ऊंचा और अच्छा। किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं, जैसे खाना, खेलना, आना, जाना शब्द। ये सारे हमारे विकारी शब्द हैं। अब देखें अविकारी क्या होते हैं। अविकारी शब्द कुछ शब्दों के रूप, वचन, लिंग, काल आदि के अनुसार बदलते नहीं हैं। ऐसे शब्द अविकारी होते हैं जो रूप ना बदलें। जैसे वह बहुत बोलता है, उन्हें बहुत बोलने की आदत है। रमेश उसके पास बैठा है, रीना उसके पास बैठी है, मतलब बहुत बहुत। रीना या रमेश पास पास। ये सारे शब्द अविकारी हैं क्योंकि ये चाहे कोई भी बदल जाए, ये अपना रूप नहीं बदलते। तो आपने देखा कि बहुत पास और शब्दों के रूप हमेशा ही समान, अर्थात उनके रूप नहीं बदले। अतः ये अविकारी शब्द हैं। कैसे हैं? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे कम, अधिक, शीघ्र, यहाँ, वहाँ, कल, आज। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध वाक्य में अन्य संज्ञा सर्वनाम से बताता हो, वह संबंध बोधक कहलाता है, जैसे के साथ, के भीतर, के भांति, के कारण, के पहले, आगे, पीछे। 2 शब्द
वाक्यों या वाक्यों को छोड़ने वाला शब्द समुच्चय बोधक शब्द कहलाता है। जैसे और, किंतु, तथा, लेकिन, इसीलिए। और ये देखिए हर्ष, शोक, घृणा। जो वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द समुच्चय बोधक शब्द कहलाता है। जब दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं तो ये समुच्चय बोधक कहलाता है। जैसे किंतु, लेकिन, परंतु आदि। जैसे हर्ष, शोक, घृणा आदि मनोभावों को दर्शाने वाला शब्द विस्मयादिबोधक शब्द कहलाता है। जैसे अरे, छी, हाय, वाह, आहा। स्रोत के आधार पर। अगला देखें, स्रोत के आधार पर क्या होता है। ये होते हैं 4 प्रकार के। पहला क्या है, तत्सम। संस्कृत के अनेक शब्द अपने मूल रूप में हिंदी की भाषा में आकर शामिल हो गए हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, दुग्ध, मतलब तत्सम शब्द अपना रूप नहीं बदलते, ये संस्कृत से हमारे हिंदी में जीव के त्यों ही आकर शामिल हो गए। और तद्भव क्या है, तद्भव संस्कृत का वही बिगड़ा हुआ रूप है जो हमारी हिंदी में रूप बदल कर आए हैं। ठीक है बेटा, तो आज हमने आपको तत्सम तक बताया, कल तद्भव आपको हम कल बताएंगे। आप अच्छे से पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।